देश में मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि फिर से इमरजेंसी लग गई है। राहुल गांधी सबसे पहले हम बिहारी और बिहार के महिलाओं का अपमान किया है। आज तक 70 साल में आप एक शौचालय नहीं बना के किसी को दिए। आप चुनाव आते ही पैड बांट रहे हैं। राजनीतिक एजेंडा को व्यंग के माध्यम से मैंने बीजेपी के भी कई ऐसे मुद्दे को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन बीजेपी ने तो मेरे ऊपर FIR नहीं किया। ये पैड बांटना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। आप बताइए, हमने उनका विरोध किया, उन्होंने यहाँ से 2000 किलोमीटर FIR दूर करवा दिया। उनको दिल्ली के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं, दिल्ली के पुलिस पे भरोसा नहीं है। फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि तुम जहाँ मिल जाओगे, ये है वो है, कई सारे नंबर से फोन आ रहा है। इसकी जिम्मेदार सुप्रिया सिन्हा है। मैंने अपनी बीवी को लठ दे के रखा है घर पे, बच्चे को भी लठ दे दिया है कि बेटा कोई अगर कांग्रेसी पैड लेके आए ना घर पे, लठ बजा देना। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ अच्छा काम ही नहीं किया जो हम उनका समर्थन कर पाए। बिहार चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं। चुनाव प्रचार हालांकि पार्टियां अब शुरू कर चुकी हैं। कांग्रेस एक्टिव होती उससे पहले ही एक कांड हो गया। कांड ये कि एक पैड बांटा गया जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक योजना का जिक्र था, लेकिन एक वीडियो और बना। उस वीडियो में पैड के अंदर से राहुल गांधी नजर आए और उस वीडियो के बाद बवाल हुआ, मुकदमेबाजी हुई और कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। कांग्रेस पार्टी जिस शख्स को खोज रही हैं, उस पैड के अंदर से फ़ोटो निकालने वाला वो इस वक्त वन इंडिया में है, जिनका नाम रतन रंजन है और उनके हाथ में ये पैड है, जिसकी वजह से पूरी महाभारत बिहार में चुनाव से ठीक पहले शुरू हो चुकी है। रंजन जी, ये बताइए, ये पैड क्यों आप इस तरह से इसके पैड के अंदर आपने राहुल गांधी की फ़ोटो लगाई? पूरी कांग्रेस आपको ढूंढ रही है, खोज रही है, मुकदमेबाजी भी हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो रही है, छीन रही है कांग्रेस पार्टी। मेरे नाम पर 2 जगह FIR हुआ है, एक हैदराबाद में और एक बेंगलुरु में। हमने सिर्फ इस पैड के वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहा था बिहार के लोगों को कि जो राहुल गांधी पैड बांट रहे हैं अपना फ़ोटो छाप कर, वो पैड कहीं ना कहीं जो है कि डुप्लीकेट है, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, वो हाइजीन नहीं है पूरे तरीके से। हो सकता है उससे महिलाओं को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। पहला मुद्दा ये था मेरा वीडियो बनाने का। और दूसरा है कि राहुल गांधी ने अपनी फ़ोटो चिपकाई। आज तक आप किसी पैड पे चले जाइए, कोई भी कंपनी किसी पुरुष का अपने पैड पे फ़ोटो नहीं छापता है। यहाँ तक कोई अगर ब्रांड एम्बेसडर भी होता है उसको भी फ़ोटो नहीं छपता है। तो मेरा सवाल राहुल गांधी जी ये था कि अगर आप बाहर फ़ोटो छाप सकते हैं तो हमने अंदर फ़ोटो रख दिया था, पैड के अंदर एक छोटा सा फ़ोटो रख दिया था पैड पर। यूज किया हुआ पैड नहीं था। अगर यूज किया हुआ फ़ोटो पे अगर मैं राहुल जी का फ़ोटो रखता तब तो मैं मानता कि भाई मेरी गलती हुई है। लेकिन आप जब बाहर राहुल जी ने खुद फ़ोटो चिपकाया तो मैंने अंदर पैड पे रख दिया कि ये प्रचार करने का जो तरीका है ये इतना घटिया है, लो क्वालिटी का प्रचार करने का। ऊपर से पैड के माध्यम से बांट तो ये पैड रहे, 2 रुपये की कीमत नहीं होगी वो पैड की जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में बांट रही है, उसकी 2 रुपये भी कीमत नहीं है। पूरे तरह से अनहाइजीन है और महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने फ़ोटो तो छापा अपना, लेकिन वो देखिए 2500, जिस तरह से लोकसभा में इन्होंने 8500 का लालच दिया था खटाखट और देश की जनता को ठगने का काम किया और ये 99 सीट पर पहुंच गया। ठीक उसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बांट रहे हैं पैड, लेकिन प्रचार कर रहे हैं कि हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का काम हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को उठाने का काम किया। दूसरी बात है कि हमारी घर की महिलाओं को राहुल गांधी कौन होते हैं पैड देने वाले? नहीं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी कह रही कि मोदी जी ने भी एक पैड बांटा था और उस पैड में भी ऐसी फ़ोटो लगी हुई थी। कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है। बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी ने और भाजपा ने नहीं बांटा था। इस तरह का काम स्वास्थ्य मंत्रालय का है, ये काम किसी NGO का है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। चाहे वो बिहार की स्वास्थ्य मंत्रालय हो चाहे भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय, वो स्वास्थ्य मंत्रालय करती है, मंत्रालय का काम है। मोदी जी और भाजपा ने कभी इस तरह का घटिया काम नहीं किया जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया देने वाला कौन है आपको? ये कहाँ से आया कि फ़ोटो चिपका दो, उसके अंदर जो है फ़ोटो लगा दो और ये ऐसा कांड कर दो जिससे मुकदमे हो जाएं, FIR हो जाए? मुकदमे तो भाई साहब ये तो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती, बिहार का हूँ इसलिए बिहारी से तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने सहयोगी दल है दक्षिण भारत में उनको नफरत है। कभी इनके सहयोगी कह देते हैं कि बिहारी कीड़े मकोड़े होते बाथरूम साफ करते हैं, कभी ये सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते। तो खास मुझे जो टारगेट किया जाता है वो बिहारी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी सबसे पहले हम बिहारी और बिहार के महिलाओं का अपमान किया है। राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि बिहार के महिला अशिक्षित है। राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि बिहार में आज भी कोई पैड, सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रहा है। तो बिहार का ये अपमान की बात है।
राहुल गांधी को इस पे जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी कभी चले जाए अपने राज्य में, कर्नाटक में, किसी राज्य में इस तरह की घटिया हरकत करेंगे? नहीं करेंगे। ये बिहार पूरे आज देश में, पूरे देश में विदेश में चर्चा हो रही है कि आज बिहार के लोग जो है कि बिहार की महिलाएं सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रही हैं। पिछले 70 साल से जब महिलाएं खुले में शौच जा रही थी तब राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं हुई। उसके लिए भी चिंता करना चाहिए ना। आज तक 70 साल में आप एक शौचालय नहीं बना के किसी को दिए, आप चुनाव आते ही पैड बांट रहे हैं। दूध क्यों नहीं बांटे? दूध के अगर फोटो छाप के अगर पैकेट पे बांटते तो मैं नहीं बोलता कुछ। दवाई के बांटना चाहिए, दूध बांटना चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ कि जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, आप किस संगठन से हैं? बीजेपी से हैं या किसी एनजीओ से हैं? आप करते क्या हैं? मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मैं कटाक्ष करता हूं हर एक राजनीतिक एजेंडा को व्यंग के माध्यम से। मैंने बीजेपी के भी कई ऐसे मुद्दे को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन बीजेपी ने तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं किया। मैंने ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस कह रही कि बीजेपी के आप एजेंट हैं, एजेंट के तौर पर आपने काम किया और बीजेपी के आप आईटी सेल के सदस्य हैं। आप देख लीजिए, अगर आप जय श्री राम बोले, कांग्रेस वाली कहती हैं कि बीजेपी का आदमी है। टीका लगा लीजिए, कांग्रेस वाले बोलेंगे बीजेपी का आदमी है। भगवा झंडा लगा लीजिए, बोलेगा बीजेपी का आदमी है। इस देश में कांग्रेस को सिर्फ एक ही मुद्दा याद है। आप अगर बीजेपी के लिए सवाल करेंगे, आपको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, आप ये बताओ, आप बीजेपी के सदस्य हैं या नहीं है? मैं, आप कहीं से भी कर लो, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ। भले ही बीजेपी से मेरी विचारधारा मिलती है, राष्ट्रवाद की विचारधारा। अगर बीजेपी के राष्ट्रवाद वाली विचारधारा है, अगर देश की युवा अगर उस विचारधारा से प्रेरित हो रही है, तो इसमें को बीजेपी और मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस अपनी विचारधारा सुधार ले, कांग्रेस कल से राष्ट्रवादी विचारधारा धर्म के लिए लड़े, तो हम कांग्रेस का जो है कि समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस का समर्थन न करना मतलब इस देश के युवाओं के लिए जो है कि ये है अत्याचार हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। अच्छा, ये बताइए, 2 राज्यों में आप 2 जगह आपके एफआईआर हुई आपके खिलाफ में, डर लग रहा है अगर पुलिस उठा करके ले गई तो जमानत कौन कराएगा? देखिए, मनीष कश्यप पे भी इससे पहले एफआईआर हुआ है। मनीष कश्यप पे भी एफआईआर हुआ है। मनीष कश्यप को भी जो है यहाँ से उठा के कांग्रेस और आरजेडी ने जो है कि अपने, तो कांग्रेस के पास जो 2 सरकार है जो दक्षिण भारत में, वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा। बस देश में एफआईआर करवा के लोगों को, अब दिल्ली में एफआईआर नहीं हो सकता था। मैं दिल्ली में, अगर उनको प्रॉब्लम था, मैंने वीडियो दिल्ली में बनाया, तो दिल्ली में एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर हुआ है बेंगलोर में और हैदराबाद में। कांग्रेस के खिलाफ बनाया है और कांग्रेस की सरकार नहीं है यहाँ पर, बीजेपी की सरकार है। आपको लगता है बीजेपी की सरकार में आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? एफआईआर भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन इनको तो ना तो कानून पे। दिल्ली में अगर गिरफ्तारी और एफआईआर हो जाएगी तो कौन जमानत कराएगा आपकी? अरे हम कराएंगे, हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी घटिया मानसिकता के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ये काम कांग्रेस पार्टी का नहीं है पैड बांटना। ये पैड बांटना स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। ये पैड बीजेपी वाले नेता, जो बीजेपी के नेता हैं, वो लोग आपके समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार आपका समर्थन कर रहे हैं और आपके तमाम जो वीडियो बनाया था आपने उसको शेयर किया है। अब वो लोग डिलीट करके भाग रहे हैं, अब तो पीछे से हट रहे हैं वो लोग। बीजेपी अगर समर्थन कर रही है तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता हमारे चाचा हैं। बीजेपी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, धर्म के लिए लड़ती है और युवाओं के साथ खड़ा रहती है। तो ऐसा मत सुनिए कि बीजेपी अगर किसी का समर्थन कर रहा है तो मैं बीजेपी के एजेंट हूँ या बीजेपी में मेरे कोई चाचा विधायक मंत्री है। बीजेपी हर देश के हर युवाओं, नागरिक सबके साथ खड़ा है। तो ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि हमने तो वीडियो इनके विरोध के लिए बनाया था कि राहुल गांधी जी पैड बांटने का क्या हाथ है। मेरे घर के महिलाओं को, मेरा सवाल है राहुल गांधी जी से कि मेरे घर के महिलाओं को आप कौन होते हैं पैड देने वाले? कौन होते हैं? किसने आपको अधिकार दिया है कि आप मेरे घर पे जाके मेरी गैर हाजिरी में, अगर मैं नहीं रहूँ, घर पे आपके जो है लोग पहुंच जाएंगे और महिलाओं को पैड देंगे? मेरी बीवी नाराज़ है इस विषय को लेकर। अच्छा, आप ये बताओ, आपके परिवार का ये मुद्दा था, लेकिन आप नेशनल मुद्दा बन गए कि पैड बांट करके, पैड का वीडियो बना करके क्या नेतागिरी करने का इरादा है? कांग्रेस के खिलाफ क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की जो बात करते हैं, जैसे मनीष का आपने उदाहरण दिया, मनीष तो नेता बन रहे हैं, वो तो चुनाव लड़ने और बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, आप भी ज्वाइन करेंगे? नहीं, बात पार्टी और भी ये है ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी दूध बांटती तो हम इसका विरोध नहीं करते, हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर देते कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ अच्छा काम ही नहीं किया जो हम उनका समर्थन कर पाए। अगर बीजेपी कुछ अच्छा, पैड इसलिए ना क्योंकि महिलाएं कपड़े का और मतलब नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? पत्रकार महोदय, लग रहा है आप भी राहुल गांधी से इंस्पायर हो गए हैं। आपका ये कहने का मतलब कि बिहार में की महिलाएं पैड यूज नहीं करती है? और भी कई जगह जो तमाम किट बांटे जाते हैं ना, कई बार तो एक आपको याद होगा कि एक जो है
प्रिकॉशन कंडोम भी बांटे गए थे, एक आपको याद होगा। कई बार ऐसे करते रहते हैं तमाम तो संगठन। चुनाव के टाइम ही कैसे याद आ गया आपको कि चुनाव है 2 महीने बाद, तो आप जो है सैनिटरी पैड पे राहुल जी का फोटो चिपका के आप जो है कि डाल दिए। अब मान लीजिए ये पैड घर में रहेगा रखा हुआ है ना, मेरे घर में मैं रख दिया, हमारी प्राइवेसी राहुल जी देख रहे हैं हमें, हम रात में घर में सोए हैं बैठे हैं, राहुल जी देख रहे हैं हमें, तो राहुल जी पैड पे जाके हर घर में झांकना चाहते हैं। राहुल जी का एक ही मुद्दा है कि ये पैड पर फोटो चिपका के ये हर घर में झांकना चाहते हैं। अच्छा, कल की डेट में अगर बीजेपी की तरफ से कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री या किसी का फोटो चिपका करके अगर ऐसे बांटा जाएगा तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहली बार बीजेपी ऐसा काम ही नहीं करेगी। बीजेपी, कैसे पता? मोदी जी घर बना के दे रहे हैं लाखों का, शौचालय बना रहे हैं, मकान दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी 2 रुपये का अनहाइजीन पैड दे रहा है। ये फर्क है बीजेपी और राहुल गांधी और मोदी और राहुल गांधी में। मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, फसल बीमा योजना दे रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना दे रहे हैं लाखों का, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2 रुपये का पैड देकर बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। कल को यही राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड जाएंगे फिर जॉर्ज सोरोस के यहाँ, तो कहेंगे कि आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 लाख सैनिटरी पैड इन बिहार। मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि बिहार में कोई महिला सैनिटरी पैड यूज नहीं करती है और उनको इन्होंने बांटा, बिहार को नीचा दिखाने का काम हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, किसी पुलिस कहीं थाने से फ़ोन आया आपके लिए, आपको कहीं से तलब किया गया कि केवल एफआईआर की सूचना मिली आपको? नहीं, एफआईआर की सूचना मिली है। देखिए, एफआईआर की सूचना मिली है, उसके बाद कांग्रेस की ओर से, सुप्रिया सिन्हा की ओर से मेरा प्राइवेसी भंग किया गया, मेरा एड्रेस सार्वजनिक किया गया है ट्विटर पे, मुझे धमकियां आ रही है, मेरी जान को खतरा है। अगर मुझे कुछ होता है, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और सुप्रिया सिन्हा हैं। एफआईआर तब तो ठीक है कि आपको लगा कि मैंने गलत किया, आपका विरोध किया, विरोध करेंगे। मतलब ये देश में मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि फिर से इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी कैसा होता था? मोदी जी की सरकार में कैसे इमरजेंसी लग जाएगी? इमरजेंसी कैसा था उसको तो हमने देखा नहीं, लेकिन इमरजेंसी में जो हालात रहेंगे यही रहा होगा। कांग्रेस पार्टी की डीएनए में इमरजेंसी बसी हुई है। कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी फिर से देश में इमरजेंसी लगाएगी। आप बताइए, हमने उनका विरोध किया, उन्होंने यहाँ से 2000 किलोमीटर एफआईआर दूर करवा दिया। उनको दिल्ली के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं, दिल्ली के पुलिस पे भरोसा नहीं है। ऊपर से मेरा एड्रेस सार्वजनिक कर दिया गया, मेरा फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर दिया, मेरे धमकियाँ आ रही है, फ़ोन आ रहा है मेरे पास, फ़ोन आ रहा है? हाँ, फ़ोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि तुम जहाँ मिल जाओगे, ये है वो है, कई सारे नंबर से फ़ोन आ रहा है। इसकी जिम्मेदार सुप्रिया सिन्हा है। मोदी जी का ये लोग दिन भर मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी का हज़ारों पोस्टर ये लोग एडिट करके इनके IT सेल वाले डालते हैं। कभी आपको देखा कि बीजेपी ने किसी के खिलाफ एफआईआर किया? और बीजेपी को फुर्सत ही नहीं, बीजेपी को देश को के लिए उसके पास समय नहीं, विकास में व्यस्त है बीजेपी, और कांग्रेस पार्टी एफआईआर में व्यस्त है। तो मेरा ये विरोध है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे घर पे अगर कोई कांग्रेसी अगर पैड लेके आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे घर पे मत आना चाहिए पैड देके। मैंने अपनी बीवी को लठ दे के रखा है घर पे, बच्चे को भी लठ दे दिया है कि बेटा कोई अगर कांग्रेसी पैड लेके आए ना घर पे, लठ बजा देना। ये क्या तरीका हुआ कि आप किसी के घर में जो है कि सैनिटरी पैड लेके घुस जाएंगे? फिर मर्दों का भी ख्याल रखिए, मर्दों की ज़रूरत पूरी रखिए। अगर महिलाओं की आपकी चिंता है बिहार में, तो मर्द से भेदभाव की, मर्द की जो ज़रूरतें हैं वो भी दीजिए, हमारी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रतन रंजन हैं, जिनका विरोध इस बात से है कि उनके घर की महिलाओं को या बिहार वालों को पैड बांटने की क्या ज़रूरत है। हालांकि इनके ऊपर एफआईआर हुई है और ये भी अदालत के तमाम पेचों में फंस चुके हैं और अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि इनका दावा है कि इनका किसी संगठन से कोई मकसद नहीं है, न किसी से कोई जुड़ाव है, और सिर्फ ये राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी और मोदी जी से प्रभावित है। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.